हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो हम यहाँ पर लेकर के प्रेजेंट हैं मार्क्सवाद से रिलेटेड जैसे इज़म जितने हैं सब आज फिनिश हो जाएंगे। लास्ट चल रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आगे कल प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं ये दर्शन के प्रवर्तक जो है मार्क्सिज्म जो है फिलॉसफी, इसके प्रवर्तक जो है मार्क्स है, इसलिए इसी इन्हीं के नाम से पढ़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। देख सकते हैं, और वे धार्मिक शिक्षा में जो विश्वास नहीं रखते थे इस इज़म के लोग, और जो है एक सेकेंड, पेंसिल जो है अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वे धार्मिक जो है विश्वास, धार्मिक एजुकेशन जो है उसमें विश्वास नहीं रखते थे, भौतिकवादी दर्शन के जो है प्रेरता थे, और जिन्होंने अपने ग्रंथ दास कैपिटल में जो है साम्यवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर जो है अपने विचार प्रस्तुत किया करते थे। वो दास कैपिटल पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है, और इस ग्रंथ की विचारधारा है पुस्तक को साम्यवादियों के बाइबिल कहा जाता है गाइस। तो इसमें हर कार्य वस्तु व्यक्ति पर संदेह करो और एलाइन है, और उनकी विचारधारा इसी सिद्धांत पर जो है विकसित हुई है, और उन्होंने अपने साथी एंजल जो है उनके साथ मिल करके साम्यवाद का जो है प्रवर्तक किया था, मतलब उसको डेवलप किए थे इन्होंने। और देखेंगे मार्क्सवाद के जो है नाम से जाना जाता है। अब मार्क्सिज्म जो है दर्शन की जो है वह विचारधारा है जो ब्रह्मांड के जो है पदार्थ जन्य मानती है। अब इस इज़म के अकॉर्डिंग देखेंगे कि संसार पूरे वर्ल्ड की आदि सत्ता आध्यात्मिक न होकर के भौतिक है, और इसमें ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है। अब देखेंगे मार्क्सवाद ने जो शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतया प्रभावित किया, इस प्रभाव को जो है डॉक्टर V.M.S. शर्मा जो है डॉक्टर J.C. व्यास ने जो है अपनी पुस्तक तुलनात्मक एजुकेशन में जो है इस प्रकार व्यक्त किया है। जो देखेंगे कि सोवियत रूस की राजनैतिक विचारधारा ने वहाँ के जनजीवन और कार्यशैली को जो है बहुत ही प्रभावित किया है, और वहाँ साम्यवादी जो है गाइस पार्टी के बारे में देखेंगे कि एक सेकेंड देखते हैं पार्टी के बारे में क्या किए थे। कि सरकार और साम्यवाद एक छात्र प्रभाव है, और इस स्थिति में कहा गया है कि वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम प्रणाली पर भी अधिकतम प्रभाव पड़ा है, और रूस की शिक्षा प्रणाली को मार्क्सवाद इज़म और लेनिनवाद के आधार पर जो है विकसित किया गया है, और वहाँ पर जो है शिक्षा को सर्वोपरि निवेश माना गया है, जो देश में जो है आर्थिक और सामाजिक बदलाव एकमात्र जो है सशक्त माध्यम बन सकती है। इसके परिणाम स्वरूप रूस में जो है वर्ष भर जो 1917 में वहाँ की जो है निरंतरता जो है 304 थी, और वहाँ आज समाप्त हो गई है। ये सब सारी चीज़ें रूस ने जो है अत्यंत अल्प अवधि में जो ही माध्यमिक शिक्षा का जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। तो ये जो है मार्क्सिज्म में जो ये सारी परंपराएं चल रही थी गाइस। तो यूजीसी नेट के लिए जो एजुकेशन से आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही मोस्ट चीज़ है। मार्क्सवाद पर आधारित शिक्षा के बारे में हमने इंक्लूड ही कर ही दिया, और देखेंगे इसमें मार्क्सवाद के शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है इसमें बच्चों के लिए क्या कहा था इन्होंने कि शैक्षिक संरचना संपूर्ण देश में जो है सामान्य होनी चाहिए, और जो है संपूर्ण समान होनी चाहिए। इन्हें सार्वभौमिक शिक्षा को जो है बड़ी गंभीरता से लिया है, और कार्ल मार्क्स ने जो है समय
में लगे सार्वभौमिक शिक्षा की बात सोच भी नहीं सकते थे। उन समय काल में जो है कारखानों में छोटे बच्चों को नौकरी पर रखा जाता था। सार्वभौमिक शिक्षा इस व्यवहार का जो है विरोध प्रत्यक्ष किया, जो आज के ज़माने में भी छोटे बच्चों को रखना कानूनन अपराध माना गया है। शायद आपको भी पता है गाइस। और इसमें देखेंगे मार्क्स के अनुसार इज़म अनुसार जो है एजुकेशन के प्रकार, इसमें जो है क्या है कि मार्क्स के अनुसार जो है शिक्षा के प्रकार क्या है, बौद्धिक शिक्षा है, शारीरिक प्रशिक्षण एवं व्यायाम, जो पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण भी है इसमें, इनके जो है प्रकार है गाइस। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं तो उसे भी थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे हम जाते जाते, कि विद्यार्थियों में भाव को दृढ़ करना, श्रम, गरिमा को, गौरव को बताते हुए उनके तेजस्वी वीरता का लक्ष्य दिखाना, ठीक है। और छात्रों में सौम्यता के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, उनको जो है प्रेरित करना समाज के प्रति कि उनका उद्देश्य क्या है और किस तरह से रहना चाहिए। तीसरे उद्देश्य में एक बार बताते हुए चलेंगे कि छात्रों में जो है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास करना है और सभी प्रकार के अन्य विश्वासों से छात्र को मुक्त करना है तथा प्रत्येक घटना का जो है वैज्ञानिक आधार खोजने की मनोवृत्ति का विकास करना इन्हें इसमें निहितार्थ होता है। तो गाइस ये रहा। और पाठ्यक्रम इसका था क्या था, जो है मार्क्सवाद के जो है पाठ्यक्रम एजुकेशन में क्या था कि साम्यवादी पाठ्यक्रम में जो है श्रम, गरिमा के जो है द्वंद्व, भौतिकवादी द्वंद्वात्मक और दर्शन के सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। सभी स्तरों पर जो है इन सभी प्रकार की एजुकेशन करिकुलम में जो है मार्क्सवादी दर्शन अनिवार्यतः पढ़ाया जाता है। समायोजोपयोगी जो है इसमें उत्पादक श्रम तथा उनकी समस्याओं की शिक्षा केंद्र बनाया जाता है गाइस। तो यहाँ पर ये रहा शिक्षा। इसकी शिक्षण विधियों को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर देते हैं कि मार्क्सवादी में शिक्षण विधियाँ क्या है गाइस। शिक्षा को संरचनात्मक शक्ति का जो है विकास करना बताया गया था, अतः शिक्षण विधि में जो है रचनात्मक पर भी बल दिया जाना चाहिए, इनका मानना था। और इसमें जो है राजनीतिक वातावरण का अधिकार पर इन्होंने संकेत किया था। शिक्षण विधि यथार्थवादी और दृष्टिकोणों पर जो है आधारित हो। मार्क्सवादी में जो है शिक्षण व्यवस्था में प्रयोगशाला का जो है कार्य का जो है महत्व अधिक है। इन विधियों में छात्रों को करके सिखाने के प्रयोग के द्वारा बताया गया है। अब इसमें अध्यापक किस तरह के होने चाहिए गाइस, तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि साम्यवादी दर्शन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है गाइस, और इस दर्शन में जो है पूर्ण रूप से वो परिचित होते हैं। समाज की अंतःक्रिया से उन्हें ज्ञान होना चाहिए टीचर को। सामाजिक परिवर्तन के कारणों की उन्हें जानकारी उनके पास होनी चाहिए शिक्षक को। इस वाद में जो है शिक्षक जो है वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए जो है जाने वाली जो है क्रांति में सहायता होता है। तो ये रहा। थोड़ा से छात्र के बारे में जान जाते हैं कि पूर्व सोवियत संघ की जो है शिक्षा साम्यवादी थी, क्योंकि वह जो है संसाधनों को जो है नया मोड़ देती थी और जो है उनका जो है उचित विनियोग करती थी, और जो है किंतु इसके साथ ही जो है यह शिक्षा जो है पर भी बल देती थी। 2 अगस्त 1943 को जो है RASFS और देखेंगे इसमें सोवियत पीपुल अधिकारी ने जो है विद्यालयीय बालिकों के लिए जो है 20 नियम बनाए थे। तो आप ढूंढ लेंगे गूगल पे कि 20 नियम क्या बनाया गया था गाइस, तो ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा एग्जाम में। और इस विद्यालय के नाम पे जो मार्क्सवाद के विद्यालय चलते थे, तो इसमें जो है ये विद्यालय प्रचलित जो मार्क्सवाद के सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थापित किए जाते हैं। साम्यवादी दर्शन में विद्यालय समाज से पृथक नहीं रह सकता है। स्थानीय समाज में विद्यालय का घनिष्ठ संबंध होता है इसमें। तो विद्यालय के बारे में भी आपको बता दिए। जाते जाते इसके डिसिप्लिन को भी हम बता दें कि ईमानदारी, सच्चाई के साथ अधिक से अधिक सफलता के लिए चिंतित रहना बिल्कुल उचित है, और अपने साथियों के प्रति विनम्रता रहना चाहिए, ये अनुशासन है उसका। और उनके साथ संबंधों के प्रति सावधान और चिंताशील रहना चाहिए, और बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना तथा जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए गाइज। और सार्वजनिक भावों की सुरक्षा स्वयं करना तथा अन्य लोगों के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए। और इसकी तकनीकी शिक्षा क्या थी,
तो इसकी तकनीकी शिक्षा में देखेंगे कि शिक्षा बताया गया है कि संबंध में उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की शिक्षा उत्पादन के लिए सभी प्रक्रियाओं से सामान्य सिद्धांतों पर आधारित रहता है और साथ साथ शिशु एवं युवाओं को इसी प्रकार के उद्योगों से संबंधित सरलतम औजारों की प्रक्रिया में शिक्षण का समावेश रहता है गाइस। तो ये रहा मार्क्सवाद के मेरी आज की टॉपिक, और आप जान रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के स्टार्ट होते हैं अगली वीडियो से। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।